गांव के किनारे टूटे फूटे पत्थरों और सूखी झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी में रहती थी कामिनी। कामिनी निर्धन थी। उसका चेहरा विकृत, त्वचा झुलसी हुई, आंखों में हर समय एक अजीब सी पीड़ा। गांव वाले उसे शापित कहते थे। उसका पति भैरव अत्यंत कुरूप, रोगी और क्रूर स्वभाव का पुरुष था। शरीर दुर्बल, वाणी कटु और हृदय कठोर। कामिनी की जिंदगी सेवा, तानों और अपमान में ही बीत रही थी। गांव वालों के इतने ताने सुनना जैसे उसका रोज का ही भाग्य था। इतनी कुरूप स्त्री, ऊपर से ये रोगी पति, जरूर इसके पिछले जन्मों का पाप होगा। कामिनी चुप रहती, पर हर रात उसके भीतर कोई आवाज रोती रहती थी। एक रात जब कामिनी सो रही थी, स्वप्न में उसे एक आवाज सुनाई देने लगी। आओ कामिनी, अपने सत्य को देखो। उसने देखा, जंगल के भीतर एक गुप्त गुफा थी। उस गुफा में एक शांत झील बसी हुई थी। कामिनी जैसे ही जल के पास पहुंची, झील का जल दर्पण में तब्दील हो गया। फिर कामिनी अचानक से स्वप्न से उठ बैठी। वह पसीने से लथपथ थी। जो जंगल उसने स्वप्न में देखा था, वह सचमुच उसके गांव के पास में ही था, जहां वह लकड़ियां चुनने अक्सर जाया करती थी। कामिनी ने निश्चय किया, वह जरूर वहां जाएगी। शायद उसे वह झील मिल जाए और अपना सत्य उसे समझ में आ जाए, क्योंकि वो बेचारी हमेशा अपनी किस्मत को कोसा करती थी कि पता नहीं किस बात का प्रतिशोध ले रहा है परमात्मा उससे। अगली सुबह पति की सेवा और कामकाज करने के बाद कामिनी जंगल की ओर चली गई। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई झील नहीं मिला। उसने सोचा, शायद व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रही हूँ, या तो बस एक सपना ही था। कामिनी घर की ओर जाने लगी। तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी, जैसे पास ही किसी झील में पत्थर फेंका हो किसी ने। वह उसी दिशा में गई और उसने देखा, एक छोटी सी गुफा झाड़ियों में छिपी हुई थी। यह आवाज शायद वहीं से आ रही थी। कामिनी ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। हालांकि उसे डर लग रहा था, और उसने बिल्कुल वही झील देखी जो उसने स्वप्न में देखा था। वह झील के पास गई, और जैसे ही उसने अपना हाथ झील में डाला, झील एक दर्पण में बदल गई। कामिनी ने दर्पण में अपने पूर्व जन्म का दर्शन किया। कामिनी ने स्वयं को देखा। वह एक अत्यंत सुंदर, अलौकिक, रूपवती स्त्री थी। उसका नाम था कांचना। वह अत्यंत घमंडी, स्वार्थी स्त्री थी, और उसने 3 अलग अलग पुरुषों को अपने प्रेम में मोह रखा था। तीनों सच्चे और समर्पित पुरुष थे। कांचना ने एक से वचन लिया था, दूसरे से स्वार्थ, और तीसरे से केवल मनोरंजन। तीनों के विश्वास को उसने पूरी तरह से कुचल दिया था। झील में दृश्य बदलते गए। तीनों पुरुष टूट गए। एक पागल हो गया, एक ने जीवन त्याग दिया, और तीसरा, वो तपस्वी बन गया। झील ने अंतिम दृश्य दिखाया। उसका वर्तमान पति भैरव उसी पूर्व जन्म का तीसरा पुरुष था, जिसने तपस्या अपनाई थी। कांचना से इतना प्रेम किया कि अपना घर परिवार सब त्याग चुका था, किंतु कामिनी ने सबसे अधिक उसे ही ठुकराया था। तपस्वी ने कांचना को श्राप दिया, घमंड ने तुझे सुंदर बनाया, अब कर्म ही तुझे कुरूप बनाएंगे। ये सब देख के कामिनी गुफा में गिर पड़ी। उसका विलाप गूंज उठा। वह जितना रोई, जितना उसने पश्चाताप किया, उसके आंसू उसके शरीर पर गिरने लगे, और उतना ही उसका शरीर बदलने लगा। झुलसी हुई त्वचा कोमल होने लगी, विकृत चेहरा सौम्य हो गया। पर आश्चर्य यह था,
उसे अब इस सुंदरता से कोई सुख नहीं था। वह जल रही थी पश्चाताप की आग में। कामिनी ने निर्णय लिया, वह सुंदर होने के बाद भी भैरव को कभी नहीं छोड़ेगी। लोग हैरान थे। अरे, अब तो यह औरत किसी और योग्य पुरुष को चुन सकती थी। अब तो यह खूबसूरत भी हो गई है। पर कामिनी ने सेवा की, निष्ठा से, प्रेम से, अपने पति भैरव की। समय के साथ भैरव का रोग भी घटने लगा, क्रूरता पिघलने लगी। एक दिन भैरव ने कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। कामिनी कामिनी भैरव के गले लग गई और बोली, आपके प्रेम के आगे मेरा प्रेम कुछ भी नहीं है स्वामी। यह सुनकर भैरव बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ वर्षों बाद उनके आंगन में संतान की किलकारी गूंजी। उनका जीवन श्राप से वरदान में बदल चुका था। कामिनी अब समझ चुकी थी, सुंदर देह नहीं, शुद्ध कर्म ही मोक्ष देते हैं, और कर्म जब सुधरते हैं तो भाग्य भी झुक जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही रहस्य भरी और कहानियों के लिए हमारे चैनल गुप्त कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें।